अमेरिका इन दिनों एक खतरनाक आग की लपटों में घिरा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रही। जंगलों से लेकर बड़े शहरों तक आग की ये लपटें तेजी से फैल रही हैं और पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही हैं। करोड़ों डॉलर की दौलत जलकर राख हो चुकी है और हजारों लोग अपनी जान और घरों से बेघर हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक फितना है या फिर अल्लाह का गजब जो इंसानियत को एक बड़ा नसीहत दे रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस आग के पीछे की वजह क्या है और अमेरिका किस हालात से गुजर रहा है। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वह गाजा को जहन्नुम बना देगा और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि उसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग की चिंगारी से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 300 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गरूर था, वह अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज फड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स और मालिबो को अपनी चपेट में ले लिया। वह महल जहां ऐशो निशत की महफिलें सजा करती थीं, वहां अब वहशत रक्स कर रही है। वह शहर जिसकी तहजीब के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिए लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि लाखों की आबादी अपना घर बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर ही बचा है। इसने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबो को भी अपनी चपेट में लिया, जहां एक्टर्स और अमीर जादों के बंगले थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और लोगों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनियों के नरसंहार का समर्थन किया था। अमेरिका के मशहूर एक्टर जेम्स वुड्स ने कभी कहा था कि गाजा के तमाम लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए कोई रहम नहीं, कोई जंगबंदी नहीं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आज वही जेम्स वुड्स अपने खरबों डॉलर के घर को जलते हुए देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। आग के शोलों ने ना हॉलीवुड को बख्शा और ना ही किसी चर्च और कलीसाई को। हॉलीवुड का वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, उसका वजूद मिट चुका है। वर्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे स्टूडियोज भी अब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले आज अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। सालों पहले दुबई ने वॉल्ट डिज्नी से कहा था कि वह अपने स्टूडियो को दुबई ले आए, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने इसका ऑफर ठुकरा दिया था। आज वॉल्ट डिज्नी को अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्टूडियो अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है। वह हॉलीवुड हिल्स, जहां हर साल नस्कर अवार्ड आयोजित किया जाता था, आज वहां अगर कुछ बचा है तो वह है मौत। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले अब अपनी जिंदा आंखों से जहन्नुम देख रहे हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस अब लॉस एंजलिस नहीं रहा, वह अब जलता हुआ शहर बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी, तो यह आग की उठती लपटें और जमींदोज होती इमारतें इसका एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे अमेरिका में फैला रही हैं। यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदान जैसे इलाकों को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे अमेरिका को 200 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सिर्फ 95 बिलियन डॉलर है। वह अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, आज उसके घर में खुदा ने आग लगा दी है। अमेरिका की बगावत और सरकशी का यह आलम है कि उसने इस आग से इबरत लेने के बजाय इसका नाम रखा है सांता संगीतीना। चांद से लेकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात करने वाले अमेरिका की यह औकात है कि वह अपने देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका की तारीख जुल्म और खून से भरी पड़ी है। यह वही देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान सहित न जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासियों, रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार डाला। यही वजह है
कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्मों सितम का हिसाब लेती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस आग में गाजा के उन मजलूमों की आहें शामिल हैं जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों तले मार दिया गया था। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखने वाले आज खुद के जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई उनसे जाकर कहे कि कुदरत के इंतकाम ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वह है अल्लाह की जात। ये वक्त हर फिरौन के जवाल का है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।